असहनीय दर्द कि लगे इसके लिए तो पेन किलर खाना ही पड़ेगा, फिर क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन, ठंडे गरम की सिकाई। ठंडे गरम की सिकाई कैसे करनी है, आइए इसकी प्रोसेस को, इसकी मेथड को, विधि को हम समझते हैं। हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन। नमस्कार जी। ये हॉट एंड कोल्ड में क्या करना है, हमें दो बर्तनों में, एक बर्तन में गर्म पानी लेना है और एक बर्तन में ताज़ा पानी लेना है, जैसे हम ठंडा पानी भी बोल देते हैं, नॉर्मल पानी लेना है। और जहाँ भी आपको ज़्यादा पेन है उसमें, जैसे दो पट्टियाँ ये हमारी छोटी वाली है, इनको ले लिए, और जो एक पहले शुरू में हमें गर्म पानी वाली जो भगोना है उसके अंदर इसको डुबो लें, इसको थोड़ा निचोड़ के, और जहाँ पेन है उसके उस पर लगाएं इसको। जैसे अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो छाती के पिछले वाले हिस्से में, पीठ के ऊपर इसको लगाएं। पहले 3 मिनट गर्म पानी का लगाना है, उसके बाद इसको 1 मिनट जो ताज़ा पानी है उसकी पट्टी लगानी है। 4 बार लगाना है गर्म पानी की, 4 बार ठंडे पानी की, और उसके बाद में जो ठंडे पानी की पट्टी है उसको लगा के 20-25 मिनट के लिए रख दें। उसमें हम बड़ी पट्टी भी यूज कर सकते हैं, जब ठंडे पानी की हो, कोई टॉवल हो, कोई भी ऐसे कपड़ा हो, उसको लगा दें। जैसे अब आपको पथरी का पेन हुआ है तो उस टाइम भी इसी टाइप की सिकाई करनी है, गर्म ठंडे करनी है, लेकिन जगह थोड़ा सा 3-4 इंच आगे पीछे करनी है। सांस लेने की हो गई आपकी, इसके पीछे हो गई, कहीं घुटने में दर्द ज्यादा हो रहा है तो उसमें भी यही करना है। पहले गर्म पानी की घुटने पे रखनी है पट्टी 3 मिनट के लिए, फिर 1 मिनट ठंडा पानी। टाइम नहीं देखना, मतलब लगभग ऐसे ही होता है, ज्यादा टाइम गर्म पानी की और कम टाइम ठंडे पानी की। और 4 बार इस प्रोसेस को करें, उसके बाद ठंडे पानी की पट्टी को बांध लें। कहीं भी आपको चोट लग जाती है उस टाइम, अगर ज्यादा इमरजेंसी है तो इस टाइप की हम सिकाई कर सकते हैं। और जैसे आपको माइग्रेन का पेन हो जाता है तो माइग्रेन पे सर पे क्या होता है, गर्म ठंडे की सिकाई नहीं करनी होती, तो पट्टी को पानी की, नॉर्मल पानी की भिगो के माथे पे लगा ले, उसके ऊपर कोई गर्म कपड़ा मतलब ले ले, जो भी आपके हो, मफलर हो या कुछ शॉल पतली हो, वो लगा ले, और 1 घंटे तक हम लगा के उसको रखें। माइग्रेन का दर्द आपका ठीक हो जाएगा, काफी कम हो जाता है। तो इस टाइप की गर्म ठंडे की सिकाई हमें करनी है। ठंडे गरम की सिकाई आप शरीर के किसी भी हिस्से में असहनीय दर्द होने पर, घुटनों में, कमर में, कहीं पर भी कर सकते हैं। पर जैसे आपको बताया, माइग्रेन की हालत में सिर के ऊपर ठंडी पट्टी ही लगानी है। अगर दर्द बहुत ज्यादा हो तो सिर के ऊपर ठंडी पट्टी लगाने के बाद आप कोई सूखा मफलर या शॉल उस गीली पट्टी के ऊपर लपेट लीजिए, तो 1 घंटे के लिए लगा के छोड़ दीजिए। इससे आपको माइग्रेन में के दर्द में भी रिलीफ आ जाएगा। सिर के ऊपर सीधी गरम सिकाई नहीं करनी, क्योंकि हमारी हेल्थ का प्रिंसिपल है पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा। तो सिर के ऊपर हमने केवल ठंडी पट्टी ही लगानी है। अगर अस्थमा का अटैक आए, श्वास ना आ रही हो, तो आपने यही ठंडे गरम की सिकाई यहाँ करनी है, छाती के पीछे वाली कमर के ऊपर ठंडे गरम की सिकाई करके आप छोड़ दीजिए, फिर ठंडी पट्टी लगा के छोड़ दीजिए। ऐसा करने से श्वास आने लग जाएगी, आपको इनहेलर लेना नहीं पड़ेगा। अब ये पट्टी की साइंस को समझने के बाद, असहनीय दर्द में रिलीफ होने के बाद, हम इस प्रोग्राम से आगे चलते हैं। जी, हमारी पुस्तकें, एनिमा, पट्टी, ये सभी चीजें अमेज़न पर उपलब्ध हैं। आप जो भी चाहें वो मंगवा सकते हैं। अब ये पट्टी की साइंस को समझने के बाद हम इस प्रोग्राम से आगे चलते हैं। जी, हमारे प्रोग्राम में 4 तरह के नहान बताए जाते हैं। पहला स्नान सामान्य स्नान, जो हम बाथरूम में जाते हैं, 10 मिनट में नहा के वापस आ जाते हैं। दूसरा है सूर्य स्नान, जिसको लेने का तरीका हमने आपको बता दिया। तीसरा है वायु स्नान, जिसको करने का तरीका हमने आपको समझा दिया। चौथा है मेरुदंड स्नान, स्पाइनल टब बाथ। ये खास किस्म का टब होता है, उसके अंदर पानी डाल के लेटना होता है। कैसे लेटना होता है? आपकी कमर पानी के अंदर होती है, बैकबोन, स्पाइन पानी के अंदर होती है, बाकी शरीर पानी से बाहर होता है। इस साइंस को हम कैसे समझेंगे? जैसे कि आप गाय भैंसों को देखिए, गाय भैंसे जब तालाब में नहाती हैं, कैसे नहाती हैं? उनका ये आधा शरीर पानी के अंदर होता है और आधा पानी से बाहर होता है। कुत्ता जब बीमार हो जाए वो क्या करता है? देखिए,
आप अब आज के बाद कुत्ते को अक्सर ऐसा बैठा देखेंगे, वो जमीन को खोदता है और इस तरीके से बैठ जाता है। ये क्या कर रहा है? ये पेट की पट्टी लगा रहा है। कुत्ता क्या कर रहा है? पेट की पट्टी लगा रहा है, क्योंकि ये पट्टी खरीद नहीं सकता, इसका पट्टी लगाने का ये तरीका है। अब गाय भैंसें क्या कर रही हैं? गाय भैंस ये स्पाइनल टब बाथ ले रही हैं, ये स्पाइनल टब बाथ ले रही हैं। तो हम इस साइंस को ऐसे समझेंगे कि जब हमारे शरीर के अंदर दो तरह का टेम्परेचर विद्यमान हो जाता है, मेंटेन हो जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन उस एरिया में बढ़ जाती है जहां पर टेम्परेचर कम होता है। अगर आप पेट के ऊपर पट्टी लगाएंगे तो पेट की तरफ टेम्परेचर कम हो गया, पेट की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम सही हो जाएगा। अगर आप स्पाइनल टब बाथ लेंगे, जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, तो स्पाइन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो आपका नर्वाइन सिस्टम सही हो जाएगा। बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए, यादाश्त को बढ़ाने के लिए हम स्पाइनल टब बाथ लें। ये स्पाइनल टब बाथ कैसे लेना है, इसकी पूरी विधि को समझिए। स्पाइनल टब बाथ कैसे इसको इस्तेमाल करना है और इसकी साइंस क्या है? कुछ लोगों को दौरे पड़ते हैं, कुछ को नींद नहीं आती है। नींद की गोलियां खाके नींद लेने का प्रयास किया जाता है। कोई नशा कर लेते हैं, शराब पी लेते हैं। शराब पीने वाले या नींद की गोलियां खाने वाले को नींद नहीं आती है। जो सच्ची नींद है वो नकली नींद आती है, असली नींद नहीं आती। उसकी पहचान क्या है? जो व्यक्ति शराब पी के नींद लेगा या नींद की गोलियां खा के नींद लेगा, जब वो सुबह उठेगा उसका शरीर टूटेगा, उसके शरीर के अंदर ताजगी नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि रात भर हम बेहोशी में पड़े रहे, हमें नींद ही नहीं आई, भ्रम हुआ कि नींद आई। कुछ ऐसे प्राकृतिक उपाय हैं जिनको प्रयोग करने से हम नींद ले सकते हैं, हम अपने नर्वस सिस्टम को टोन अप कर सकते हैं। हम अपने पीछे के दिनों में काफी नशे लेते रहे, शराब तंबाकू वगैरह, या चाय कॉफी काफी पीते रहे। चाय पी पी के या तरह तरह के नशे इस्तेमाल कर करके हमने अपने नर्वस सिस्टम को कमजोर कर लिया। अब उसकी ताकत को बढ़ाना है, पीछे की गलतियों को सुधारना है। दुनिया में किसी पद्धति में कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है जो नर्वस सिस्टम को टोन अप कर दे। नर्वस सिस्टम को टोन अप तो हम प्राकृतिक उपायों के द्वारा ही कर सकते हैं। प्राणायाम से भी नर्वस सिस्टम टोन अप होता है। वायु स्नान, सूर्य स्नान करने से भी नर्वस सिस्टम टोन अप होता है। और एक हमारे पास बहुत ही शक्तिशाली साधन है, इसको हम कहते हैं स्पाइनल टब बाथ, मेरुदंड स्नान। इस टब को आप देख रहे हैं, ये एक खास किस्म का टब है। इसकी एक तरफ ढलान ज्यादा है, नीचे वाले पोर्शन में ढलान ज्यादा है, बाकी के 3 दिशाओं में ढलान बराबर है, कम है। इसके अंदर लेटने की कुछ प्रक्रिया है जिसके द्वारा नर्वस सिस्टम टोन अप होता है। इस टब के अंदर हम 2 इंच पानी डालेंगे, मात्र 2 इंच। पानी ज्यादा डालने से ज्यादा लाभ मिलेगा ऐसा नहीं है। इसके अंदर 2 इंच पानी डालेंगे, जिधर ढलान ज्यादा है उधर सर कर लेंगे, जिधर ढलान कम है उधर टांगे कर लेंगे। ऐसा करके हम इसमें लेट सकते हैं। पानी टैंकी का गर्म नहीं होना चाहिए, पानी ताजा होना चाहिए।
अगर ऊपर की टैंकी का पानी गर्म हो तो मटके का या सुराही का पानी ले सकते हैं। आप टब में लेटे हुए हैं और इस तरह की एक पट्टी ताजे पानी में भिगो के पेट के ऊपर रख लीजिए। पेट की पट्टी पेट पे लगा रख लीजिए, माथे की पट्टी माथे पे रख लीजिए। ये कपड़ों सहित लेटे हुए हैं। आप कम से कम कपड़ों के साथ लेटेंगे। इसमें पानी नहीं डाला हुआ है। आप इसमें 2 इंच पानी डालेंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी पानी के अंदर रहेगी, बाकी का पूरा शरीर पानी से बाहर रहेगा। इसके अंदर लगभग 20 मिनट लेटना है। 10 मिनट अधिक हो जाएं, 20 मिनट अधिक हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ कोई दवाई नहीं है जो नुकसान कर देगी। ऐसे जब आप इस टब में लेटेंगे, आप देखेंगे कि कुछ लोगों को इसमें टब में लेटे लेटे ही नींद आ जाती है 5-10 मिनट के अंदर अंदर। खर्राटे लेते दिखाई पड़ते हैं वो लोग जिनको नींद की गोलियां खा के भी नींद नहीं आती। ये टब स्नान बहुत बढ़िया है। गर्भ अवस्था में अगर इस टब में लेटा जाए तो सजेरियन ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। डिलीवरी के समय आराम से डिलीवरी हो जाती है। तनाव के रोगियों के लिए बहुत अच्छा है। बुखार की अवस्था में भी इसमें लेट सकते हैं। कई अवस्थाओं में ये बहुत लाभ करता है। कौन इसमें नहीं लेट सकता? माहवारी के दिनों में माताएं इसमें नहीं लेट सकती। पेट की पट्टी लगाई जा सकती है उन दिनों में जब इसमें लेटने से सर्दी लगे, तब भी इसमें नहीं लेटना है। बस ये 2 सावधानियां हैं। अगर आप इस टब को अपने घर में रख सकें तो बहुत अच्छा है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है और कब करना है, ये आपको अभी अभी समझाया गया। फीमेल्स के जितने भी प्रॉब्लम हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर, सिस्ट, पीसीओडी, पीरियड्स में ओवरफ्लो होना, पीरियड्स में स्कैंटी फ्लो होना और सबसे ऊपर कंसीव नहीं कर पाना, सभी तरह के रोगों के लिए इस टब में लेटने से बहुत बहुत फायदा होता है। मौसम का दिल्ली में मौसम सर्दियों में ज्यादा सर्दी होती है, तो इसीलिए हम इसको दिवाली से लेकर होली तक दिल्ली नॉर्थ इंडिया में रेकमेंड करते हैं और दिवाली के बाद होली तक हम इसको मना कर देते हैं कि ठंड ज्यादा है। कहने का मतलब है इसमें लेटने के बाद कपकपी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं, ऐसे शहर से, ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जहां पर कोई भी मौसम जो है वो मॉडरेट रहता है, ज्यादा सर्दी होती ही नहीं, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप 12 महीने इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कहाँ से बाय कर सकते हैं? आप अपना नाम और फोन नंबर हमारे साथ शेयर करिए। बिकॉज ऑफ इट्स साइज ये अमेजोन पर उपलब्ध नहीं है। आप अभी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं आपका नाम और फोन नंबर। तो हमारी टीम आपको खुद फोन करके आपसे सारी डिटेल्स, आपका एड्रेस वगैरह सब ले लेगी, आपको सारा प्रोसेस समझा देगी और तब आपके घर पहुंच जाएगी। गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी का। क्योंकि जब आप टब में से उठते हैं ना, टब में लेटने के बाद उसमें से उठते हैं, निकलते हैं, तो उस पानी का टेम्परेचर बदला होता है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो अननेसेसरी गर्मी है उसको उसने बाहर निकाला होता है। अगर आप पहले से बाहर से गर्म पानी ले लेंगे तो जो काम होना चाहिए वो हो ही नहीं पाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा ही नहीं उस तरीके से, और शरीर को जो लाभ मिलना चाहिए, नर्वस सिस्टम टोन अप होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप रूम टेम्परेचर वाटर लें। मतलब आप किसी ठंडी जगह में हैं तो फिर आप जब तक ठंड है तब तक इसका इस्तेमाल ना करें, पट्टी को ही लगाएं। और जब मौसम कूल हो जाए, अनुकूल हो जाए आपके लिए, तो तब आप इस टब का इस्तेमाल करें। तो आइए